चीज जिससे अभ्यर्थी हार रहे हैं, पहला डीवी, दूसरा वन कैंडिडेट वन रिजल्ट। डीवी पहले सरकार जो है, विभाग जो है, आयोग जो है वो कराने के मूड ही में नहीं, उनका साफ तौर पर कहना है कि रिजल्ट दे देंगे, आप रिजल्ट लीजिए, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करिए। तो ऐसे में फिर धांधली होगा। देखिए, अगर ऐसा कह रहे हैं तो ये भी स्पष्ट रूप से बोले कि डीबी अगर रिजल्ट के बाद कराएंगे तो एगो चोर नहीं जाएगा। अगर कहीं से एगो चोर पकड़ा, रिटर्न में दें, किसको रिटर्न में नोटिस निकाल दें, नोटिस निकाल दें। सवाल याद आया, प्रशांत किशोर बहुत हल्ला कर रहे थे कि डोमिसाइल ये वो, लेकिन जब रैली हुआ, जब अपना टीम बनाए, अपना पार्टी बनाए, तो एक शब्द नहीं बोले अभ्यर्थियों के बारे में। कौन प्रशांत किशोर? नहीं जान रहे हैं प्रशांत किशोर जो कभी मोदी जी के साथ थे, कभी यहाँ थे, कभी वहाँ थे, वो नहीं, उनके बारे में उन पर हमको पूरा विश्वास है। भैया कितना हो रहा है? बहुत घाटा हो रहा है यार। कॉमर्स की जानकारी नहीं होगी, इकोनॉमिक्स की जानकारी नहीं होगी, ज्यादा तो बहुत दुर्भाग्य है। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का चकाचक करता है, कई बीएचयू में चकाचक करता है, कई अलीगढ़ में चकाचक करता है। इकोनॉमिक्स बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है कॉमर्स, जिसके लिए सीट पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, ताकि बच्चे, बहुत सारे बच्चों का लक्ष्य रहता है कि हम कॉमर्स रखें। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान सर हैं, जो कि भैया फास्टिंग में, उसके बाद भी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए और अभ्यर्थियों के लिए बोलने के लिए तैयार हैं। बहुत सारे लोग हमें फोन कर रहे थे, कॉमर्स की जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो हमें फोन कर रहे थे कि सर के पास जाइए, उनको बोलिए, उनसे रिक्वेस्ट करिए कि वो आवाज उठाएं सीट इंक्रीज करने के लिए टीआरई 4 में। सर, आप भी जानते हैं कि कॉमर्स के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो परेशान हैं। कुछ महिला अभ्यर्थी तो आपके यहाँ आके रो भी रही थी। तो क्या लग रहा है, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में जो सीट्स कम है कॉमर्स के शिक्षक अभ्यर्थियों का, क्या टीआरई 4 में बढ़ाया जाएगा आपके हिसाब से? देखिए, एक बात, सीट बढ़ाया जाएगा कि नहीं बढ़ाया जाएगा, कॉमर्स के प्रति क्या सोच रही है सरकार, लेकिन या शिक्षा विभाग। लेकिन मैं भी छात्र हूँ, भी इतिहास का छात्र हूँ, और आपको एक बात मैं बता दूं कि अच्छा से अच्छा लड़का, अच्छे से अच्छे कॉलेज में, स्कूल में 11-12 में इकोनॉमिक्स नहीं रखता है, क्योंकि उसके फैकल्टी नहीं होते हैं। अच्छा, उसके फैकल्टी नहीं होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इकोनॉमिक्स जैसा सब्जेक्ट, जिसका एक भरपूर फैकल्टी होना चाहिए, जो कॉमर्स कर रहे हैं, कॉमर्स एक भरपूर फैकल्टी होना चाहिए, उसमें शिक्षकों का न होना ये अपने आप में हास्यास्पद है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से, जो इंजीनियर हैं, कॉमर्स का महत्व को जानते हैं, माननीय शिक्षा मंत्री से, डीजी रह चुके हैं, जानते हैं इसके महत्व को, शिक्षा विभाग के सिद्धार्थ सर से, जो कि आईएएस है, इकोनॉमिक्स का महत्व, कॉमर्स का महत्व जानते हैं, आपको बीपीएससी के जो परमार साहब है वो जानते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यह शाश्वत सत्य है, इकोनॉमिक्स केवल इकोनॉमी ठीक करने से नहीं होगा, बढ़ाना, बच्चों को इकोनॉमी पढ़ाना भी होगा। अच्छा, आपने ये लाइन बोला कि पढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं लेते हैं क्योंकि अभ्यर्थी शिक्षक नहीं है। हाँ भाई, क्योंकि कॉमर्स बहुत महत्वपूर्ण चीज है, सीए बनता है, अच्छा काम करता है, उसके लिए शिक्षक का योग नहीं रहे तो क्यों लेगा बेचारा? ऐसा क्यों होता है? मतलब कि मानसिकता अलग है या क्या है? नहीं, मानसिकता अलग नहीं है, ये सरकार को तो नहीं कहेंगे, शिक्षा विभाग लोग टरका देते होंगे, कॉमर्स नहीं रखता है, सब कॉमर्स नहीं रखता है। घाटा कितना हो रहा है इससे? बहुत घाटा हो रहा है यार। कॉमर्स की जानकारी नहीं होगी, इकोनॉमिक्स की जानकारी नहीं होगी, ज्यादा तो बहुत दुर्भाग्य है। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का चकाचक करता है, कई बीएचयू में चकाचक करता है, कई अलीगढ़ में चकाचक करता है। इकोनॉमिक्स बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है कॉमर्स, जिसके लिए सीट पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, ताकि बच्चे, बहुत सारे बच्चों का लक्ष्य रहता है कि हम कॉमर्स रखें। ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स, फैकल्टी नहीं रख पाते। 1, 2, 3 में वही हाल था, 4 में बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, बड़ा चिंता का विषय तो है। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे नवरात्र के अवसर पर। मैं नवरात्र को मानता हूँ, करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि मेरी जीवन बची है इससे। बहुत बुरा पोजीशन में 1999 के दौर से मैं गुजर रहा था, शरीर फूल गए थे, पेशाब के साथ ब्लड आता था। तो उसी में हमारे अग्रज हैं सजी भैया, उन्होंने कहा कि नवरात्र कीजिए, और करने के बाद जब डॉक्टर लिख दिया 3 मंथ्स और आज तक मैं जिंदा हूँ, तो निश्चित रूप से नवरात्र माँ दुर्गा में शक्ति है। और लेकिन बस डॉक्टर बोले कि 3 महीने तक आप रहेंगे, उसके बाद आज तक मैं जिंदा हूँ, तो निश्चित रूप से नवरात्र का प्रतिफल है, माँ दुर्गा में शक्ति है। मैं सनातनी मुसलमान हूँ,
लेकिन बजरंगबली और माँ दुर्गा की शक्ति पर मुझे असीम एक विश्वास है। ट्रेंड बना हुआ है शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में, अभ्यर्थियों के मन में। उनको लगता है ना, जब वो उठते हैं तो लगता है कि रहमान सर अगर कुछ बोल दें या रहमान सर अगर चाह जाएं तो वो चीज़ हो जाता है। तो ऐसे ही में जो अभ्यर्थी है ना, वो रिक्वेस्ट कर रहे थे आपसे कि नवरात्र के बाद जब पूजा खत्म हो जाए तो नीतीश कुमार से आप मिलते हैं, राज्यपाल को लेटर भी आप दे देते हैं। तो सारे मुद्दों को तो आप लिख दिए, ये कॉमर्स वाला जो है इसको जमकर उठाने का। देखिए, निश्चित रूप से नवरात्र की समाप्ति के बाद दशमी के दिन बड़े बड़े नेताओं का जमवाड़ा होता है और उसमें आमंत्रित मैं भी होता आप हूँ। भी जाते हैं। हाँ, मैं भी जाता हूँ। तो निश्चित रूप से कॉमर्स की आवाज़ में उठाऊँ। मैं कॉमर्स के बारे में मुझे बेसिकली इतना पता नहीं था कि 10 सीट कम होता है, कि कॉमर्स एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। एज रिलैक्सेशन को लेकर भी एक बहुत बड़ा चीज़ हो रहा है। देखिए, एज रिलैक्सेशन माननीय मुख्यमंत्री को दे देना चाहिए, क्योंकि एज रिलैक्सेशन दे देने से निश्चित रूप से उनकी लोकप्रियता में 4 चांद लग जाएगी। एज रिलैक्सेशन बच्चों को मिलना ही चाहिए। और दो चीज जिससे अभ्यर्थी हार रहे हैं, पहला डीवी, दूसरा वन कैंडिडेट वन रिजल्ट। डीवी पहले सरकार जो है, विभाग जो है, आयोग जो है, वो कराने के मूड ही में नहीं। उनका साफ तौर पर कहना है कि रिजल्ट दे देंगे, आप रिजल्ट लीजिए, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करिए। तो ऐसे में फिर धांधली होगा। देखिए, अगर ऐसा कह रहे हैं तो ये भी स्पष्ट रूप से बोले कि डीबी अगर रिजल्ट के बाद कराएंगे तो एगो चोर नहीं जाएगा। अगर कहीं से एगो चोर पकड़ा, रिटर्न में दें, किसको और रिटर्न में नोटिस निकाल दें, नोटिस निकाल दें, पेपर में दे, और क्या नोटिस में रहना नोटिस में दे कि मैं अध्यक्ष फलाना 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 कि सूचित बिहार लोकसभा सूचित करता है कि नोटिस के बाद ये इसके रिजल्ट के बाद अगर डीबी कराया जाता है तो उसमें एक भी चोर नहीं, एक भी चोर सीट अभी इतना खाली हो गया, कोई भरने के लिए तैयार नहीं। भरने के लिए तैयार नहीं, उनको डीबी पहले कराना चाहिए था, लेकिन जब भी कराए ईमानदारी से कराए, चोर न घुसे, ये ध्यान रखें। लेकिन एक घाटा तो हो ही गया ना सर, क्योंकि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट पर इन्होंने कान, नाक, मुंह सब बंद कर लिया है। तो फिर से वही होगा कि एक सीट पर 4 लोग। कान, नाक, मुंह, नाक सब बंद कर देने से नहीं ना होगा। ये 4 लोग, एक सीट, एक बच्चा अगर 4 रिजल्ट देता है तो ज्वाइन एक ही वन करेगा। तो मैं बार बार कह रहा हूँ इनसे कि हे प्रभु, अब तो कहाँ समय है सर, अब तो दुर्गा पूजा में ही हो सकता है रिजल्ट निकल जाए। हो सकता है कि कर रहा हो लोग, अच्छा, हम लोग को पता नहीं है। हाँ। उम्मीद, आपका हमेशा उम्मीद लगता है। सब लोग बोलते हैं कि रहमान सर इतना डांटते हैं, डपटते हैं लोगों को, और लेकिन फिर भी उम्मीद जगा रहता है कि हो जाए। हाँ, इसलिए कि लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, और मुझे मुख्यमंत्री पर विश्वास है, और चुनाव भी है। चुनाव से एक सवाल याद आया। प्रशांत किशोर बहुत हल्ला कर रहे थे कि डोमिसाइल ये वो, लेकिन जब रैली हुआ, जब अपना टीम बनाए, अपना पार्टी बनाए, तो एक शब्द नहीं बोले अभ्यर्थियों के बारे में। कौन प्रशांत किशोर? नहीं जान रहे हैं? प्रशांत किशोर जो कभी मोदी जी के साथ थे, कभी यहाँ थे, कभी वहाँ थे, वो जी नहीं, उनके बारे में उन पर हमको पूरा विश्वास है। भैया तो हमारे क्षेत्र के हैं। नहीं भरोसा? नहीं, बिल्कुल नहीं, भरोसा ही नहीं, बिल्कुल नहीं। बड़ा बयान दे रहे हैं आप, नेता हैं। नेता है तो क्या, अब हमको खाली उनका जन सुराज सुने हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है कि एक व्यापक परिवर्तन, अगर ऐसी व्यापक परिवर्तन होती तो एक दौरा के साथ एक दौरा छात्रों के लिए भी हो जाता। चलिए, आप शिक्षक हैं, सबसे बड़े विद्वान हैं, एक सवाल आपसे यही रहेगा, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो लगातार कमेंट करती हैं और लोग भी कमेंट करते हैं। आप बस इतना बताएं कि शराब चालू किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? एकदम नहीं, खिलाफ है? एकदम नहीं। शराब किसी भी हालत में चालू नहीं करना चाहिए। और एक बात आपको हम बता दें, जरूरत है कि इसके सप्लाई पर, और जो सूखा नशा मार्केट में फैला है उस पर नियंत्रण रखने के लिए पुलिस चाहेगी तो चूतर से चमड़ा छोड़ा लेगी, कानून कठोर बने। शराब बंदी बहुत बड़ी कदम है नीतीश जी की, इसके लिए मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। बिल्कुल। और अब आखिरी सवाल ये कि बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा में कट ऑफ का हल्ला था, ये था वो था, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कुछ नहीं, 100% ने बोला कि 60+ जिसका भी जनरल में है, हल्का क्वेश्चन, हल्का हुआ क्वेश्चन में, और 18-21 भारी क्वेश्चन में जिसका भी 40 से 45 के बीच में, वो फील्ड धरे नहीं। बताएंगे नहीं कट ऑफ, ये सब बताएंगे नहीं? बता देती कि 60+ जिसका भी है। आंसर की सब जारी कुछ नहीं होगा जारी ना? आंसर किट जारी न करे, मत करे, कुछ भी करें, लेकिन 60 से 62 से ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। परीक्षा फिर होगा ना इसमें कि नहीं होगा? धांधली नहीं होगी। धांधली होगी तो कट ऑफ ज्यादा जाएगा। कट ऑफ ज्यादा जाएगा तो एक जो 6 लाख बच्चा है वो चूड़ी पहन के बैठा रहे तो बैठा रहे, और चले हमारे साथ गांधी मैदान में आमरण करे तो स्थिति खराब कर देंगे सरकार का, सब पूरे व्यवस्था का। बिल्कुल। देखिए किस तरह से सबके लिए आवाज उठाए हैं वो आपने सुनी। और सबसे ज्यादा भरोसा अभी बीच में जो हल्ला हुआ था प्रशांत किशोर के बारे में, तो जब हमने सवाल किया दरोगा गुरु रहमान से कि प्रशांत किशोर, तो चौंक गए, बोले ना प्रशांत किशोर कौन है?
तो अब देख लीजिए कि क्या हाल है, क्योंकि हमारा काम तो है कि नस नस को पकड़ना, और जो भी आप लोग का मुद्दा है वो हम दिखाते रहेंगे। और रहमान सर आप अच्छे से जानते हैं कि ये कुछ भी हो जाए, आंधी आए तूफान आए, बोलेंगे और काम भी करेंगे। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरा सुमित के साथ, धन्यवाद।